नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में मंसूर को जो ही पता लगता है कि उमैर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो फौरन मंसूर और नसरीन जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। मंसूर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर, मंसूर साहब, आपके बेटे को काफी जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। खुदा का शुक्र करें कि वो शदीद जख्मी होने के बावजूद बड़े फ्रैक्चर से और बड़े हादसे से बच गया है। चंद जख्म है और कुछ छोटे मोटे फ्रैक्चर जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने मरीज से मिल सकते हैं। मरीज को होश आ चुका है। इतने में अनीका और सुल्ताना भी अस्पताल पहुंचते हैं। क्या हुआ भाईजान उमैर को? कैसा है उमैर? मेरा तो दिल पहले ही धड़क रहा था। अल्लाह खैर करे, मुझे तो परेशानी खाई जा रही थी। इतनी रात हो गई थी, मैं तो सोने की कोशिश के बावजूद भी ना सो सकी। अनीका रोहानसी शक्ल बनाने के बाद, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? हड्डी वगैरह तो बच गई है ना? जान तो बच जाएगी। नसरीन बोलती है, अल्लाह अल्लाह करो अनीका, कैसी बातें कर रही हो? अनीका की माँ सुल्ताना दिल ही दिल में कहती है, कहीं उमैर लंगड़ाई ना हो जाए। मैं फिर अपनी बेटी की शादी कैसे किसी लंगड़े से करूंगी? भला एक अपाहज किस तरह मेरी बेटी का शौहर हो सकता है? अनीका, अम्मी चलें, आप क्या सोच रही हैं? सुल्ताना, हूँ कुछ नहीं। सब उमैर के पास पहुंचते हैं। नसरीन कहती है, क्या हुआ मेरे बच्चे? उमैर दर्द से कराहते हुए, एक अनजाना सा खौफ, जिंदगी बच गई तो एक मौजज़ा है। फौरन उमैर चारों तरफ देखता है, फातिमा कहीं नजर नहीं आती, लेकिन ख्यालात हैं कि फातिमा की तरफ जाते हैं। जब खुदा की लाठी बेआवाज होती है जो हमेशा जुल्म के खिलाफ उठती है, फौरन उमैर को फातिमा की कही हुई बातें याद आती हैं। उमैर, खुदा से डरो, जब मजलूम की आह अर्श पर पहुंचेगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? उमैर को अपनी कही हुई बात याद आती है, फातिमा ये सब किताबी बातें हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कुछ हुआ, क्या किसी ने कुछ किया? फातिमा कहती है, उमैर डरो तुम, मुझे खुदा के लिए माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। फातिमा, ये सब कुछ तो तुमने खुद अपने लिए पैदा किया है। तुम मुताहिर से डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। खबरदार उमैर, तुमने अगर इस तरह की कोई बात अपने मुंह से निकाली तो तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? जब तुम मुश्किल में पड़ोगे तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। तुम तकलीफ के मारे अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ोगे, तुम मदद के लिए पुकारोगे, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। उमैर मुस्कुरा रहा था। फातिमा गिड़गिड़ा रही होती है, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। फातिमा के हाथ अपने रब की तरफ उठते हैं। फातिमा शायद अल्लाह से दुआ कर रही हो कि अल्लाह, जो तकलीफें उमैर ने मुझे दी हैं, उमैर को भी इनमें मुब्तला कर दे। उमैर की आंखों में दर्द के साथ आंसू आ जाते हैं। उसे अपना अंजाम सामने नजर आ गया। नसरीन की आवाज उभरती है, उमैर मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो बिल्कुल ठीक हो, परेशानी की कोई बात नहीं है। मंसूर कहते हैं, उमैर बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तुम जल्द ही घर चले जाओगे। इतने में नर्स की आवाज आती है, आप प्लीज पेशेंट को आराम करने दें, डिस्टर्ब ना करें, हमने दवाइयाँ दी हुई हैं, इंशाल्लाह सुबह तक काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आप मिल लीजिएगा, हम इन्हें वार्ड में भी मुंतकिल कर देंगे। सुबह मताहिर को इतला मिलती है कि उमैर का शदीद एक्सीडेंट हो गया है। मताहिर अपनी अम्मी और फातिमा को बताता है। मताहिर की अम्मी, हाय मेरा उमैर कैसा है? कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया? मेरा दिल तो सुबह से ही धड़क रहा था। फातिमा सामने आ जाती है, ये सब इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से हुआ है। जब से इसकी शादी हुई है, मेरे और मेरे भाई जान के घर में दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। पहले शफीक भाई जान चले गए और अब उमैर का एक्सीडेंट हो गया है। खड़ी मुंह क्या देख रही हो? तैयार हो जाओ, हमने फौरन अस्पताल पहुंचना है, ना जाने किस हाल में होगा मेरा उमैर। मताहिर अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी, इसमें फातिमा का क्या कसूर है? आप फातिमा को कसूरवार क्यों कह रही हैं? अभी साइमा कुछ बोलना ही चाहती थी। उमैर की दादी की आवाज़ आती है, सही तो कह रहा है मताहिर। साइमा कहती है, बस करें अम्मी जी, आप तो रहने ही दें। साइमा, मताहिर और फातिमा सुबह अस्पताल पहुंचते हैं। उमैर की नज़रें अब भी घड़ी पर हैं। गुनाह तो बिस्तरे मर्ग पर भी वबाल जान होता है। साइमा कहती है, उमैर मेरा भतीजा, हाय अल्लाह, इतना बड़ा एक्सीडेंट, भाभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे साइमा, तुम्हारे भाई ने मना किया था कि रात गहरी है, सबको परेशान ना करें, माशाल्लाह अल्लाह उमैर को ठीक करेगा, तुम परेशान ना हो। मताहिर उमैर से पूछता है, कैसे हो उमैर? उमैर, हूँ ठीक हूँ। उमैर की निगाहें फातिमा पर हैं, जैसे उसकी आंखें सबके सामने फातिमा पर किए गए जुल्मों का एतराफ़ कर रही हों। उमैर मारे शर्मिंदगी के जैसे फातिमा को कह रहा हो, देखो फातिमा,
मुझे तुमसे की गई ज्यादतियों की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। फातिमा उमैर को यूं कराते हुए देख रही है और अपनी दुआ को याद कर रही है जब वो अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी कि अल्लाह मेरी इस अजाब से जान छुड़ा दे। उमैर घर आ जाता है, अपनी माँ की गोद में सर रख कर कहता है, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने फातिमा जैसी लड़की से बहुत ज़्यादती की है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। उमैर अब फातिमा के पास आता है जहाँ फातिमा बड़ी बेसब्री से मतहर के आने का इंतज़ार कर रही होती है। बेल बजती है, फातिमा दरवाज़ा खोलती है, आगे सर झुकाए उमैर खड़ा होता है, फातिमा से माफ़ी मांगता है। फातिमा कहती है कि अब तुम्हारी ये कौन सी चाल है, अब मेरी ज़िंदगी को फिर से जहन्नुम बनाने चले हो। उमैर फातिमा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, भला 100 दफ़ा की। उमैर के हाथों डसी हुई कैसे यकीन कर ले कि उमैर सुधर गया है, उसे अपने गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। फातिमा तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अनीका से शादी करने के लिए तैयार हूँ। फातिमा उमैर को कहती है कि तुम फासिक भी हो और मुनाफिक भी, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। दूसरी तरफ सुल्ताना अनीका को कह रही है, अनीका उमैर से शादी करने की चाबी तुम्हारे अपने पास है। वो कैसे अम्मी? तुम सुबह उठा करो और नमाज पढ़ा करो, फातिमा जैसी बनो ताकि भाभी जान के दिल में तुम्हारी जगह बने। फातिमा से भी मेल जोल अच्छा रखो, यूं भाभी जान और फातिमा तुम्हारी शादी उमैर से करवा देंगी। आजकल उमैर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम ज़रा उमैर का भी खूब ख्याल रखो। ठीक है अम्मी जी, मैं उमैर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ड्रामा फासिक में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।